कोई कह रहा है कि फोकस नहीं होता, कोई बोलता है दिमाग थम सा गया है, कोई कहता है मुझे याद ही नहीं रहता मैं क्या करने आया था। क्यों हर दूसरे इंसान इसको फील कर रहा है? और क्या ये कोई एक्चुअल मेडिकल प्रॉब्लम है या सिर्फ हमारा इल्यूजन? तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको शायद आपने खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा, पर शायद आपने उसको सीरियसली कभी कंसीडर किया ही नहीं। और वो टॉपिक है ब्रेन फॉग। मैं हूं डॉक्टर तौहीद अजीज और आप देख रहे हैं ह्यूमन हेल्थ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आजकल हर दूसरा इंसान कह रहा होता है फोकस नहीं होता, दिमाग हैंग हो जाता है, चीजों का याद नहीं रहता और मैं क्या करने आया था भूल जाता है। पर सवाल ये है, ये ब्रेन फॉग होता क्या है? क्या ये कोई एक्चुअल मेडिकल कंडीशन है? और सबसे जरूरी, क्यों आजकल हर कोई इससे सफर कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ब्रेन फॉग क्या होता है, इसके रीजंस, सिम्टम्स, टेस्ट और कुछ प्रूवन ट्रीटमेंट पर भी रोशनी डालेंगे। सबसे पहली चीज, ब्रेन फॉग कोई डिजीज नहीं होती, ये एक सिम्टम होता है। ये आपके ब्रेन का एक सिग्नल होता है जो बताता है कि मैं यानी ब्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड पर काम नहीं कर पा रहा हूं। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में दिमाग का हैंग होना या प्रोसेसिंग स्लो हो जाना भी कह सकते हैं। जैसे कंप्यूटर लैग करता है तो वो कमांड्स को लेट रिस्पॉन्ड करता है, बिल्कुल वैसे ही ब्रेन फॉग में ब्रेन हमारे थॉट्स, मेमोरी और कंसंट्रेशन को स्लो रिस्पॉन्ड करता है। टिपिकल सिम्टम्स कुछ इस टाइप के हो सकते हैं। फोकस टूट जाता है, चीजें याद नहीं रहती हैं, डिसीजन लेने में टाइम लगता है, माइंड क्लाउडी रहता है, वर्ड्स या सेंटेंसेस रिकॉल नहीं हो पाते हैं, मेंटल थकान फील होती है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप इनमें से 3-4 चीजें रेगुलर बेसिस पर फील कर रहे हैं तो हो सकता है आप ब्रेन फॉग एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब सवाल ये है, आजकल इतना ज्यादा लोग ब्रेन फॉग क्यों फील कर रहे हैं? चलिए एक एक करके मैं इसकी वजूहात पर रोशनी डालता हूं। सबसे पहली वजह है पुअर स्लीप क्वालिटी और ये सबसे बड़ा रीजन है। हार्वर्ड स्लीप रिसर्च के हिसाब से जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें कॉग्निटिव स्लोइंग 5 टाइम्स ज्यादा होती है, यानी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका ब्रेन नेक्स्ट डे स्लो मोड में चला जाएगा। स्लीप में स्पेशली डीप स्लीप और रैम स्लीप दोनों जरूरी हैं। आजकल लोग 12-1 बजे सोते हैं और फोन यूज करते हुए सो जाते हैं, जिससे मेलेटोनिन रिलीज नहीं होता और नींद डीप नहीं होती। रिजल्ट ये होता है कि सुबह ब्रेन थका हुआ होता है, फॉगी रहता है। दूसरी वजह है विटामिन बी 12, विटामिन डी, आयरन डेफिशिएंसी। एनआईएच की 2024 स्टडी क्लियर कहती है कि ब्रेन फॉग का सबसे कॉमन न्यूट्रिशनल कॉज विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी है। विटामिन बी 12 लो होगा तो नर्व कंडक्शन स्लो हो जाती है, जिससे थिंकिंग, मेमोरी और फोकस सब स्लो हो जाता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी मूड रेगुलेट करता है। अगर विटामिन डी लो है तो ब्रेन इन्फ्लामेशन बढ़ता है और फॉग
और ज्यादा इंटेंस फील होता है। आयरन डेफिशिएंसी से ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है और ऑक्सीजन कम मिले तो प्रोसेसिंग नेचुरली स्लो हो जाती है। तो ये तीनों चीजें सिंपल ब्लड टेस्ट में पकड़ में आ जाती हैं। तीसरी वजह है क्रॉनिक स्ट्रेस एंड हाई कॉर्टिसोल। आजकल हर एज ग्रुप में स्ट्रेस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्कर्स हो, इवन होम मेकर्स टू। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल रिलीज होता है और कॉर्टिसोल डायरेक्टली ब्रेन के मेमोरी वाले एरिया को अफेक्ट करता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के रिसर्च के हिसाब से लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से मेमोरी और फोकस दोनों 40% तक रिड्यूस हो सकते हैं। इसलिए स्ट्रेस्ड लोग अक्सर कहते हैं याद ही नहीं रहता कुछ। चौथा रीजन है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एंड शुगर। जंक फूड, शुगरी फूड, बेकरी आइटम्स, ये सब ब्लड शुगर को स्पाइक करते हैं। शुगर स्पाइक मतलब इंसुलिन स्पाइक मतलब क्रैश। क्रैश होगा तो ब्रेन टायर्ड होगा। इसके अलावा गट ब्रेन एक्सिस के हिसाब से जो हम खाते हैं वो सीधा ब्रेन केमिस्ट्री को इम्पैक्ट करता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड ब्रेन हेल्थ 2023 कहता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से ब्रेन इन्फ्लामेशन होता है, जो फॉग और क्लाउडी थिंकिंग ट्रिगर करता है। पांचवी वजह है स्क्रीन ओवरलोड और ओवरथिंकिंग। सबसे इग्नोर्ड लेकिन पावरफुल रीजन। रोज 4 से 6 घंटे फोन यूज करने से ब्रेन कांस्टेंट डोपामिन हिट्स लेता रहता है। इससे अटेंशन सिस्टम वीक हो जाता है और इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है। मतलब ब्रेन इतना डेटा प्रोसेस करता है कि वो स्लो डाउन हो जाता है। इसीलिए आप फोन यूज करने के बाद ज्यादा फॉगी फील करते हैं। इनके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज की कमी भी एक बड़ा रीजन हो सकती है। अब बात करते हैं ब्रेन फॉग को ठीक कैसे करें। ये 5 स्टेप प्लान साइंटिफिकली मेडिकली प्रूवन है और 10 से 15 दिन में फर्क जरूर दिखता है। स्टेप 1, फिक्स्ड स्लीप। रात 11 बजे तक बेड पर आ जाओ। फोन 30 मिनट पहले साइड रखो। रूम डार्क होना चाहिए। कैफीन शाम के बाद अवॉइड करो। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ओनली ऑन डॉक्टर्स एडवाइस। स्टेप 2, नेसेसरी ब्लड टेस्ट। ये 4 टेस्ट करवाने से ऑलमोस्ट 70% केसेस की प्रॉब्लम समझ आ जाती है। विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन या फेरेटिन, HbA1c अगर शुगर फ्लक्चुएशन प्लस फटीग हो तो। स्टेप 3, 20 मिनट वॉकिंग रूल। रोज सिर्फ 20 मिनट ब्रिस्क वॉक। स्टैनफोर्ड स्टडी के हिसाब से ब्रेन ब्लड फ्लो 15% इंप्रूव कर देती है, यानी इंस्टेंट ब्रेन एक्टिवेशन। स्टेप 4, इंफॉर्मेशन डिटॉक्स। सुबह उठकर किसी को फोन मत छुओ। एक टाइम में सिर्फ एक काम करो। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को 30 मिनट तक लिमिट करो। ब्रेन ओवरलोड कम होगा तो फॉग ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगेगा। स्टेप 5, एंटी इंफ्लामेटरी डाइट। इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीजें हैं ओमेगा 3 फूड्स लाइक फ्लेक्स सीड, वॉलनट एंड फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, हल्दी प्लस ब्लैक पेपर। शुगर और बेकरी आइटम्स कम कर दो। जितना इन्फ्लामेशन कम उतना ब्रेन फॉग कम। ब्रेन फॉग यूजुअली रिवर्सिबल होता है, लेकिन अगर आपको
ये चीजें हो रही हैं, जैसे मेमोरी लॉस प्रोग्रेसिव हो रहा है या फिर टिंगलिंग नंबनेस फील हो रहा है, सीवियर फटीग या फिर 1 महीने से ज्यादा फॉग कंटिन्यू है, वॉक करने से ब्रीथलेसनेस, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। तो दोस्तों, ब्रेन फॉग कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके बॉडी का सिग्नल होता है कि कहीं कुछ इम्बैलेंस हो रहा है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो शायद आपको अपना रीजन समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।